जेतवन श्रावस्ती में एक युवक बुद्ध के पास आया और उसने कहा, हे बुद्ध, यह दुनिया बहुत ही अजीब है और एक सवाल मुझे हमेशा ही परेशान करता रहता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ और सभी लोग मरते हैं, तो क्या मेरा जन्म भी केवल मृत्यु के लिए हुआ है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, क्या तुम दीक्षा लेकर भिक्षु बनना चाहोगे? युवक ने कहा, यदि मेरे सवालों का जवाब इस तरह मिल जाएगा तो मैं भिक्षु बन जाऊंगा। उस युवक को बुद्ध ने 3 रत्न की भिक्षा दिलाई। वह युवक बुद्ध के प्रति समर्पित था। उसने प्रवचन ग्रहण की और ध्यान साधना में लग गया। वह युवक बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था। वह युवक जब भी ध्यान करके उठता तो देखता कि उसमें क्या परिवर्तन आया है, उसमें क्या मिला है। वह अपनी दैनिक दिनचर्या को रोज देखता और अपने आप को वैसा ही पाता जैसे वो पहले था। वह पहले भी अनजान था और आज भी अनजान है। उसे लगता था कि उसे ही कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा है। उसका मन उदास रहने लगा। उसका मन साधना से हट गया। उसने देखा कि कुछ भिक्षु बुद्ध के उपदेशों को कंठस्थ याद कर दूसरे लोगों को सुनाते हैं। वह ऐसे धारा परवा बोलते हैं जैसे बुद्ध ही बोल रहे हो, और कुछ भिक्षु समय के अनुभवों को लोगों को बताते हैं। उनकी बातें बुद्ध से मिलती है, लेकिन वह बिल्कुल बुद्ध जैसे नहीं बोलते। इन दोनों जगह ही वह खुद को कहीं नहीं पा रहा था, क्योंकि न तो वह बुद्ध की बातों को कंठस्थ कर लोगों को बताना चाहता था, क्योंकि यह उनका अनुभव नहीं था। वह खोजने आया था, न कि कंठस्थ करने, और न ही उसका समय का कोई अनुभव रहा था। उसने तय किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और उनसे मार्ग पूछेगा कि वह कैसे अपने मार्ग के अवरोधों को दूर कर सके। जैसा उसने सोचा था, वह बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि हे बुद्ध, जैसा आपने कहा उस हिसाब से मैं आपकी सभी बातों को सुनता हूँ, उसका अनुसरण करता हूँ, उनका आचरण करता हूँ, ध्यान साधना करता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ है। मुझे आए हुए यहाँ काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी वैसा ही हूँ जैसा आया था। मैं समय का अनुभव करना चाहता हूँ। मैं अपने होने को जानना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। आपके उपदेश मन को तसल्ली तो देते हैं, लेकिन इसे मुझे तो कुछ पता नहीं चला। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो, जंगल जाओ और वहां से कुछ गली लकड़ियां लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे गीली लकड़ियां पूरी गीली हो। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और जंगल की तरफ चला गया, और कुछ समय बाद गीली लकड़ियां लेकर आ गया और बुद्ध को दे दी। तब बुद्ध ने कहा कि जाओ, अब इन सभी गीली लकड़ियों को पूरी तरह से
जला दो। ध्यान रखना, लकड़ी पूरी जली हुई होनी चाहिए, तभी मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। युवक ने कहा, लेकिन यह लकड़ियां तो बहुत गीली हैं। तो बुद्ध ने कहा, ठीक है, तो तुम इन्हें सुखाकर जला दो। युवक को अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की बहुत अधिक उत्सुकता थी। वह आज ही उत्तर जानना चाहता था। उसने तुरंत सभी लकड़ियों को एक कपड़े में लपेटकर पोंछा और धूप में सुखाने के लिए रख दिया और उसके बाद उन्हें जलाने का प्रयास करने लगा। लकड़ियां अभी भी गीली थी। उसमें से धुआं निकलने लगा। धुआं ज़्यादा निकल रहा था, इसलिए उसने लकड़ियों पर पानी डालकर धुआं बुझा दिया और उन लकड़ियों को धूप में सूखने के लिए रख दिया। उसने 2 दिन तक लकड़ी धूप में रखा और फिर उसे जलाने गया, लेकिन अभी भी लकड़ी पूरी तरह से सूखी नहीं थी, इसलिए वह अब भी आग नहीं पकड़ पाई और उसमें से धुआं निकलने लगा। उसने फिर उस पर पानी डाला और सूखने के लिए रख दिया। ऐसे लगातार 10 दिन तक चलता रहा। वह उन्हें सुखाता, जलाने का प्रयास करता, लेकिन लकड़ियां जलती नहीं, धुआं फेंकने लगती। अंत में युवक का सब्र टूटने लगा था। उसने सोचा, क्यों ना ऐसी ही कुछ सूखी लकड़ियां मैं बुद्ध के सक्षम रख देता हूं और उसे जला दूंगा। बुद्ध को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि लकड़ियां बदल गई और मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल जाएगा। युवक बुद्ध के पास वैसे ही सूखी लकड़ियां लेकर पहुंच गया और बोला कि हे बुद्ध, लकड़ियां सूख गई है, मैं इसमें आग लगा देता हूं। समय का ज्ञान तो समय की लकड़ियों से ही मिलेगा। वह युवक भिक्षु के चरणों में सिर रखकर कहता है कि हे बुद्ध, मुझे क्षमा कर दे। वह लकड़ियां जल ही नहीं रही थी। मैं मेरे प्रश्नों का उत्तर जल्द से जल्द जानना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। बुद्ध ने कहा कि यदि तुम उन लकड़ियों को 5 दिन तक सूखने के लिए छोड़ देते तो वह 5 दिन में ही सूख जाती और तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर 5 दिन में ही मिल जाते, लेकिन तुम्हें उन्हें सूखने ही नहीं दिया। वह जब थोड़ा सूखती तुम उस पर पानी डाल देते। जाओ, उन लकड़ियों को लेकर आओ। युवक जाता है और उन लकड़ियों को लेकर आता है। बुद्ध कहते हैं, इसमें आग लगाओ, इसमें आग लगाओ। युवक ने उन लकड़ियों में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जली, बल्कि उसमें से धुआं निकलने लगा। तब बुद्ध ने युवक से कहा कि ध्यान से देखो, यदि लकड़ियां सूखी नहीं होंगी तो वह नहीं जलेगी, उसमें कुछ भी आग का अनुभव नहीं होगा। उसी तरह तुम्हारी लकड़ियां भी गीली हैं। यदि तुम उससे समय नहीं दोगे, धैर्य नहीं रखोगे,
तो तुम भी पूरे जीवन उस गीली लकड़ियों के भांति रह जाओगे। उस युवक भिक्षु को अब बुद्ध की बात समझ आ गई थी। उसने बुद्ध को धन्यवाद कहा। उसके बाद उसने समय को समय दिया, ध्यान साधना की। उसके बाद उस युवक भिक्षु में समझ उत्पन्न हुई। वह अब अपने आसपास की चीजों को अब समझने लगा था। एक दिन वह एक पर्वत पर चल रहा था। उसने पर्वत के दूसरी तरफ जंगल में आग को जलते हुए देखा। वह आग जंगल में बहुत तेजी से बढ़ रही थी। जिस तरफ भी जाती सब कुछ खत्म कर देती, सब कुछ जला रही थी। उसने यह देखा और उसकी अंतर्दृष्टि खुल गई। उसने सोचा कि जैसा एक छोटी सी आग पूरी जंगल को जला सकती है, ठीक उसी प्रकार अंतर्दृष्टि की आग से अपनी सभी अंतर आग को जलाई जा सकती है। अपने अंदर की सभी बुराइयों को नष्ट कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। वह युवक भिक्षु उस पहाड़ की चोटी पर बैठ गया और ध्यान से बैठकर उस आग को देखने लगा। उस दिन उसने जीवन के कई रहस्य को देखा और उसे अनुभव किया। बुद्ध भिक्षु को ध्यान में प्रकट हुआ और उसे कहा कि तुम्हारा मार्ग बिल्कुल सही है, तुम दृढ़ निश्चय हो, तुम इसी मार्ग पर चलो, यह तुम्हारा मार्ग है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी मार्ग पर जाते ही हैं। कुछ अपना मार्ग खोजने की कोशिश करते हैं तो कुछ किसी और के मार्ग को ही अपना मार्ग समझकर उस पर चले जाते हैं। कुछ समय का अनुभव खोजना चाहते हैं तो कुछ दूसरे के अनुभव को ही सही समझकर आगे बढ़ते हैं। कुछ असमझ में रह जाते हैं कि वह क्या कर रहे हैं, इसलिए वह दोनों तरफ उलझ जाते हैं। विरोध करना सीखिए, देश से नहीं, समाज से नहीं, समय से। विद्रोह करना सीखिए। कोई दूसरा तुम्हें तभी गुलाम बना सकता है जब तुम समय के गुलाम बन जाते हो। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।